हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। है जो साइंस एंड मैथ्स टीचर नैन्सी मैम। सो आज हम क्लास 10th का 13 चैप्टर कर रहे हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। स्टार्टिंग से हम पढ़ते हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स क्या होते हैं, जो इफेक्ट्स हमारे मैग्नेट की वजह से प्रोड्यूस होते हैं। एक मैग्नेट क्या होता है, जो सामने वाली चीज़ को या एक हम मेटल की चीज़ को कहते हैं, वो अट्रैक्ट करता है। आमतौर पर हम घरों में भी देखते हैं मैग्नेट्स प्रेजेंट होते हैं। तो वो मैग्नेट्स क्या होता है, जिसके दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। जो नॉर्थ और नॉर्थ होते हैं आपस में, सपोज एक और मैग्नेट है और इधर एक और मैग्नेट है, तो नॉर्थ और नॉर्थ पोल क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। और अगर साउथ और नॉर्थ की बात करें, मतलब मान लो इस साउथ के पास हमने कोई नॉर्थ पोल लिया है, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। मतलब सिमिलर पोल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं और जो अपोजिट पोल्स हैं हम एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और यही होता है एक मैग्नेटिक इफेक्ट, यानी कि मैग्नेट के प्रेजेंट होने की वजह से उसके आसपास जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट्स। अब मैग्नेटिक इफेक्ट कई तरह से प्रोड्यूस हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट से किस तरह से मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो सकता है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। सो इन द प्रीवियस चैप्टर ऑन इलेक्ट्रिसिटी वी लर्नड अबाउट द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमने पिछले चैप्टर में स्टडी किया है कि इलेक्ट्रिक करंट जो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, उसके लिए हमने फॉर्मूला भी पढ़ा था, H=I²RT। तो इस तरह से हमने उसके बारे में और भी फॉर्मूला स्टडी किए थे, हीट को इसी से हमने डिराइव किया था। सो व्हाट कुड बी द अदर इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के और इफेक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं। वी नो दैट इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। अब जो एक वायर है, सपोज एक वायर है, इसके ऊपर हमने इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया है, तो ये एक मैग्नेट की तरह भी बिहेव करेगी, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट हीट भी प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस कर सकता है। अब इस एक्टिविटी में हम क्या कर रहे हैं, हमने एक कॉपर वायर लिया है, उसके अंदर हमने रेजिस्टर लगाया है, यहाँ पर हमने की लगाई है, मतलब जो ऑन और ऑफ स्विच होते हैं, जो हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ चुके हैं। और हमने क्या लगाया यहाँ पर, बैटरी। बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल ये है, नेगेटिव टर्मिनल ये है। पॉजिटिव से नेगेटिव हमेशा करंट फ्लो होता है, ये भी हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट जा रहा है, इस तरह से फ्लो कर रहा है। तो वो कह रहे हैं, उन्होंने एक कंपास नीडल रखी, जो कि क्या पता लगाती है कि किसी भी चीज़ में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है या नहीं है। तो जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होती है, उसकी नीडल क्या होती है, डिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाती है, मतलब अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है। तो उन्होंने कहा कि जैसे मैंने कॉपर वायर में से करंट को पास किया, तो जैसे ही मैंने वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चेक करने के लिए कंपास लगाई, कंपास की जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट होना शुरू हो गई। यानी कि इससे मुझे क्या पता चला कि जैसे ही मैंने वायर में से करंट पास किया, वहाँ पर क्या प्रेजेंट है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई है। सो वी से दैट नीडल इज डिफ्लेक्टेड, नीडल जो है डिफ्लेक्ट हो गई। व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब है। इट मीन्स दैट इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कॉपर वायर हैज प्रोड्यूस्ड अ मैग्नेटिक इफेक्ट। तो मतलब जब इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ है कॉपर वायर में से, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गई। दस वी कैन से दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर लिंक्ड टू ईच अदर। तो इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट पास करना और मैग्नेटिक इफेक्ट का प्रोड्यूस होना, ये दोनों आपस में लिंक्ड हैं। यानी जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड एंड सच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स। इस चैप्टर में हम क्या स्टडी करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में और उनकी वजह से क्या क्या इफेक्ट प्रोड्यूस हो सकते हैं, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। वी शैल ऑल्सो स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स विच इन्वॉल्व द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स और इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स के बारे में भी स्टडी करेंगे, जो मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण वर्क करते हैं। फाइन। सो स्टार्टिंग विद टॉपिक 13.1, मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड क्या है और फील्ड लाइंस क्या है। वी आर फैमिलियर विद द इफेक्ट दैट कंपास नीडल गेट्स डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर अ बार मैग्नेट। जैसे ही किसी मैग्नेट के पास हम नीडल लेके आते हैं, मतलब जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, वहाँ पर अगर मैं नीडल लेके आऊँ तो वहाँ से डिफ्लेक्ट हो जाती है। अ कंपास नीडल इज इन फैक्ट अ स्मॉल बार मैग्नेट। द एंड्स ऑफ द कंपास नीडल पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शंस। जो कंपास नीडल के एंड्स होते हैं, वो कहाँ पर क्या चीज़ शो करते हैं, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन को शो करते हैं। द एंड पॉइंटिंग टुवर्ड्स नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ सीकिंग और नॉर्थ पोल। नीडल का जो एंड नॉर्थ की तरफ शो करेगा, दैट इज मैग्नेट का वो नॉर्थ पोल है, और दूसरा क्या होगा, साउथ पोल। तो वेरियस एक्टिविटीज वी हैव ऑब्जर्व दैट लाइक पोल्स रिपेल। हमने पहले चैप्टर की बिगनिंग में पढ़ लिया कि जो सेम पोल्स होते हैं, लाइक पोल्स मतलब सेम पोल्स, दैट इज नॉर्थ नॉर्थ या फिर साउथ साउथ, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और जो अनलाइक पोल्स हम एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट इज एक्टिविटी 13.2, फिक्स अ शीट ऑफ व्हाइट पेपर ऑन अ ड्राइंग बोर्ड यूजिंग द सम एडेसिव मटेरियल, प्लेस अ बार मैग्नेट इन द सेंटर ऑफ इट। हमने एक शीट ली, उसके ऊपर एक बार मैग्नेट रख दिया। स्प्रिंकल सम आयरन फिलिंग्स यूनिफॉर्मली अराउंड द बार मैग्नेट। आयरन फिलिंग्स यानी हमने जो लोहे की छोटी छोटी एक पाउडरी फॉर्म में जो आयरन होता है, वो उसको हमने इसके ऊपर स्प्रे कर दिया। फाइन। स्प्रिंकल सम आयरन फिलिंग्स यूनिफॉर्मली अराउंड द बार मैग्नेट। सॉल्ट स्प्रिंकलर मे बी यूज्ड फॉर दिस पर्पज। नाउ टैप द बोर्ड जेंटली
वट डू यू ऑब्जर्व। अब हम जैसे ही उसके ऊपर जब थोड़ा सा शेक करेंगे इस बोर्ड को या इसके ऊपर थोड़ा टैप करेंगे आराम से, तो ये क्या करेगा, कुछ चेंजेस शो करेगा। वो चेंजेस क्या हैं? द आयरन फिलिंग्स अरेंज दैमसेल्फ इन अ पैटर्न एज शोन इन फिगर 13.2। आयरन फिलिंग्स जो हैं, यानी वो पाउडर जो हमने डाला है आयरन का, वो क्या होगा, इस शेप में प्रेजेंट होगा। मान लो ये हमारा बार मैग्नेट है, तो आयरन फिलिंग्स इस तरह की कुछ शेप्स बना लेंगी, इस तरह से ऊपर और इस तरह से ही नीचे। तो ये जो लाइंस होती है, मतलब जिस लाइंस में ये अरेंज हो गया, मतलब पहले तो पाउडरी फॉर्म में पड़ी थी, अब क्या होगा, इस पाउडरी फॉर्म को लाइनिंग में उन्होंने चेंज कर दिया ताकि हमें लाइनिंग का पैटर्न दिखे इस तरह से। तो ये जो लाइंस होती हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यानी कि जो लाइंस मैग्नेटिक फील्ड के कारण डेवलप हुई हैं। बिकॉज मैग्नेट क्या करते हैं, आयरन को डेफिनेटली अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। तो जैसे ही मैंने थोड़ा सा इसको शेक किया, इसने अपनी पोजीशन लेना शुरू कर दिया और इस तरह से हमें पैटर्न विजुअलाइज होगा। वाई डू द आयरन फिलिंग्स अरेंज इन सच पैटर्न, व्हाट डज द पैटर्न डेमोन्स्ट्रेट। द मैग्नेट एक्सर्ट्स इट्स इन्फ्लुएंस इन द रीजन सराउंडिंग इट। अब एक मैग्नेट है, छोटा मैग्नेट होगा तो उसका एक पर्टिकुलर रीजन होगा जिसके अंदर वो क्या करेगा, अट्रैक्शन शो करेगा। अब छोटा सा मैग्नेट लेती हूँ, यहाँ पर मैग्नेट पड़ा है, दूर कोई आयरन की चीज़ पड़ी है, क्या वो उसे अट्रैक्ट करेगा? नहीं। लेकिन जैसे मैं उस आयरन की थिंग को यहाँ पास लेकर आऊँगी, वो वहाँ पर एकदम से अट्रैक्ट हो जाएगी। यानी कि मैग्नेट के साइड पे पर्टिकुलर एरिया में एक फील्ड प्रेजेंट होती है जिसके अंदर वो अपना मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है, और उन्हीं फील्ड को क्या बोलते हैं, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रेजेंट है। उन मैग्नेटिक फील्ड लाइन से बाहर जब भी कोई ऑब्जेक्ट होगा वो उसमें अट्रैक्ट नहीं होगा। अगर हम कोई बड़ा सा मैग्नेट लेते हैं, उसकी फील्ड लाइंस का कवरेज ज़्यादा होगा, तो वो दूर की चीज़ को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। सो देयरफॉर द आयरन फिलिंग्स एक्सपीरियंस अ फोर्स। जैसे ही मैग्नेट के पास आयरन फिलिंग्स आई, उनके पास एक फोर्स एक्सर्ट हुआ। फोर्स दस एक्सर्टेड मेक्स आयरन फिलिंग्स टू अरेंज इन अ पैटर्न, जिसकी वजह से वो एक पैटर्न में अरेंज हो गई। द रीजन सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच द फोर्स ऑफ मैग्नेट कैन बी डिटेक्टिव इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। वो रीजन जहाँ पर मैग्नेट अपना एक इफेक्ट शो कर सकता है, उसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। द लाइन्स अलॉन्ग विच द आयरन फिलिंग्स अरेंज दैम सेल्फ रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। लाइन्स में जो अरेंजमेंट हुई है इन्हें हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। इसके साथ एक और पॉइंट ऐड होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो हमेशा नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन मूव करेंगी। सपोज मेरा ये एक मैग्नेट है जिसका ये नॉर्थ पार्ट है, ये इसका साउथ पार्ट है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्थ से जनरेट होंगी और साउथ पे जाके खत्म होंगी। एरो मैंने इस साइड क्यों लगाया, बिकॉज ये इससे इस साइड जा रही हैं। नॉर्थ से जनरेट हुई, दूसरी भी आ गई, थर्ड भी आ गई, और यहाँ पर सारी की सारी फील्ड लाइंस किस तरफ जाने लगी, नॉर्थ टू साउथ। नीचे भी इस तरह से ही होगा, इस साइड मूव करी, यहाँ पर मूव करी, और एरो हमने कहाँ लगाए, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा नॉर्थ टू साउथ। मैग्नेटिक फील्ड इज अ क्वांटिटी दैट हैज डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेकन टू बी द डायरेक्शन विच नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल मूव्स इनसाइड इट। देयरफॉर इट इज टेकन द कन्वेंशन दैट द फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल। यही हमने बताया कि जो फील्ड लाइंस है कहाँ से इमर्ज होती है, नॉर्थ पोल, और कहाँ पे जाकर खत्म होती है, साउथ पोल पे। दस द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व। क्लोज्ड कर्व क्यों कहा है, बिकॉज एक तरफ से क्लोज होती है, एक तरफ से शुरू हुई दूसरी जगह जाके खत्म होगी, तो इसलिए इन्हें क्या बोला है, क्लोज्ड कर्व्स भी बोला गया है। द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइंस। जितनी ज़्यादा क्लोजनेस होगी फील्ड लाइंस की, मतलब वहाँ पर उतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। अगर हम ऊपर वाले डायग्राम में देखते हैं तो ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ है, ठीक है, यहाँ से जनरेट होकर यहाँ पे खत्म हो रही है। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो फील्ड लाइंस है काफ़ी क्लोज हैं, यहाँ देखिए यहाँ पे भी काफ़ी क्लोज है, मतलब कि जो मैग्नेट का इफेक्ट है वो यहाँ पर क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। और यहाँ पर हम देख रहे हैं फील्ड लाइंस थोड़ा डिस्टेंस पर है, यहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट कम होगा एज कम्पेयर टू दिस साइड। तो जहाँ पर क्राउडनेस होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, वहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, ज़्यादा होता है। नेक्स्ट इज नो टू फील्ड लाइंस फाउंड टू क्रॉस ईच अदर। वो कह रहे हैं कि दो फील्ड लाइंस कभी भी क्रॉस नहीं करेंगी। सपोज मैं क्या करती हूँ, कंपास नीडल से ये पता लगाती हूँ कि एक फील्ड लाइन में नॉर्थ पोल कौन सा है, साउथ पोल कौन सा है। लेकिन अगर एक पॉइंट पर उन्होंने कहा कि दो फील्ड लाइंस कभी क्रॉस नहीं कर सकती। अगर एक पॉइंट पर मैंने दो फील्ड लाइंस को क्रॉस कर दिया, अगर अब मैं यहाँ पर एक कंपास नीडल रखूँ तो कंपास नीडल बताएगी यहाँ पर भी एक डायरेक्शन है, यहाँ पर भी एक डायरेक्शन है, यहाँ भी डायरेक्शन और यहाँ भी डायरेक्शन है। इट कैन नॉट शो द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन प्रॉपरली, या फिर वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन को प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर पाएगी, बिकॉज कंपास नीडल वुड पॉइंट टुवर्ड्स द टू डायरेक्शन। एक ही पॉइंट पर वो दो डायरेक्शन शो नहीं कर पाएगी। फाइन, इसलिए हम दो लाइंस को क्रॉस नहीं कर सकते। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसके अंदर से करंट जा रहा है, वहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस होता है, क्या वो वर्क करता है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। लेकिन ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसके अंदर से मैं करंट पास कर रही हूँ, वो किसी भी शेप का हो सकता है। स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, एक वायर हो सकती है, सर्कुलर शेप का हो सकता है, सोलेनॉइडल शेप का हो सकता है। तो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे कितने टाइप्स के हमारे करंट कैरिंग कंडक्टर्स हो सकते हैं और किस किस तरह से वो मैग्नेटिक फील्ड्स को जनरेट करते हैं। तो अब हम स्टडी करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट
थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। स्ट्रेट कंडक्टर क्या हो सकती है, वायर भी हो सकती है। हमने स्ट्रेटली एक वायर ले ली, उसमें से करंट पास किया, किस तरह से वो मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा ये हम स्टडी करेंगे। व्हाट डिटरमाइंस द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय करंट थ्रू अ कंडक्टर। क्या डिटरमाइन करेगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन्स हैं वो कैसी होंगी। शेप पर डिपेंड करता है क्या कि हमने कंडक्टर कैसा लिया है, स्ट्रेट लिया है या सर्कुलर शेप का लिया है। टेक बैटरी, अ वेरिएबल रेजिस्टेंस, एन एमीटर, अ प्लग की एंड अ लॉन्ग स्ट्रेट थिक कॉपर वायर। हमने क्या किया, एक बैटरी ली एज अ सोर्स, अ वेरिएबल रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस क्या होता है, जो फ्लो ऑफ करंट को रोकता है। एन एमीटर, एमीटर जो करंट को मेजर करता है, हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में स्टडी कर चुके हैं। लॉन्ग स्ट्रेट थिक वायर, हमने एक वायर लिया है जिसमें से हम करंट को पास करेंगे, यानी कि वो एक कंडक्टर की तरह वर्क करेगी। तो इस डायग्राम के थ्रू हम स्टडी करते हैं। हमने एक सोर्स ऑफ करंट लिया, बैटरी ली, यहाँ एमीटर लिया जो करंट को मेजर करेगा, की ली जो ऑन ऑफ स्विच की तरह वर्क करेगी, वेरिएबल रेजिस्टेंस लिया एंड एक वायर ली। वायर को हमने किससे पास किया, एक कार्डबोर्ड से पास किया वर्टिकली, मतलब इसमें से ये पास हो रही है। फाइन। तो अब हम क्या देखते हैं, जैसे हम करंट को पास करवाते हैं कि जो वायर है, वायर के अंदर से करंट पास होगा। जैसे करंट पास होगा क्या डेवलप होगा, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड आएगी तो क्या डेवलप होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। तो जैसे ही हमने वायर के अंदर से करंट को पास किया, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो इस तरह से जनरेट हो जाएंगी, मतलब कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं, जिनका सेंटर सेम होता है और उसके साइड में सर्कल्स बने होते हैं, मतलब सारे सर्कल्स का सेंटर क्या होगा, एक कॉमन होगा। तो वैसे यहाँ पर जो सर्कल्स की फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट हो जाएंगी। इससे क्या शो होता है कि जो एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर होता है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में शो करता है। What happens to the deflection of compass needle placed in the given point if the current through the copper wire is changed। वो कह रहे हैं कि कंपास निडल वैसे तो डिफ्लेक्ट करेगी क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डेवलप हो गई हैं, लेकिन अगर करंट को मैं चेंज करूँ कॉपर वायर में से, क्या उसकी डायरेक्शन भी चेंज होगी। टू सी दिस एवरी वेरी द करंट ऑफ द वायर, इस तरह से हम करंट को वेरी करें तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होगी। वी फाइंड दैट डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल ऑल्सो चेंजेस, उस तरह से हमारी जो डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल है वो भी चेंज हो जाएगी। इफ द करंट इज इंक्रीज द डिफ्लेक्शन ऑल्सो इंक्रीजेज। तो जैसे जैसे करंट इंक्रीज होगा डिफ्लेक्शन भी इंक्रीज होगी, मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो किस पर डिपेंड करता है, करंट पे। मतलब जितना ज़्यादा हमारा करंट होगा उतनी ज़्यादा हमारी मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी, मतलब करंट घटेगा तो फील्ड लाइंस भी घट जाएंगी। फाइन। Next is right hand thumb rule, a convenient way by finding the direction of magnetic field associated with current carrying conductor। इससे हम क्या पता लगा सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, राइट हैंड थंब रूल से। इमेजिन दैट यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन योर राइट हैंड। अब उन्होंने कहा है कि सपोज करें हम वायर को या कंडक्टर को हमने राइट हैंड में होल्ड किया हुआ है, इस तरह से हमने पकड़ा हुआ है, ये हमारा थंब है, ऊपर हमने फिंगर्स रैप की हुई हैं और ये कंडक्टर है हमने हाथ में पकड़ा है जो। देन योर फिंगर्स विल रैप अराउंड द कंडक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस। कि जैसे ही मैं किसी कंडक्टर को उसके करंट के अकॉर्डिंग पकड़ूंगी, सपोज एक कंडक्टर है ये वाला कंडक्टर जिसमें मैंने करंट यहाँ से पास किया, मतलब इस डायरेक्शन में जो है वो करंट जा रहा है नीचे की तरफ। थंब को भी मैंने किस डायरेक्शन में रखना है, नीचे की तरफ, जिस साइड करंट जा रहा है। अगर ये करंट ऊपर जा रहा होता तो मैं थंब को किस तरह से रखती, इस तरह से रखती, मतलब मेरा थंब ऊपर की तरफ होता, क्योंकि करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। फाइन। तो अभी मैं करंट नीचे की तरफ यहाँ पर दे रही हूँ, तो थंब भी मैंने कहाँ रखा, नीचे। तो मैं क्या देख रही हूँ, फिंगर्स मेरी इस तरह से रैप हो गई हैं इस डायरेक्शन में। तो मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी वो भी कैसी होगी, इस तरह से होगी। करंट नीचे की तरफ जा रहा है, थंब कहाँ आ रहा है, नीचे की तरफ, और जो फिंगर्स रैपिंग हो रही है वो इस तरह से हो रही है, मतलब मेरी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इस तरफ है, लेफ्ट की तरफ। ठीक है। तो जो रैपिंग होती है वो क्या दिखाती है कि किस तरफ मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। तो अगर मैं थंब को ऐसे रखती हूँ ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ मेरा करंट होता है, और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है वो किस तरफ होती है, ऐसे होती है, क्योंकि मेरी फिंगर्स राइट साइड रैप हो रही है। फाइन। तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। इसके बाद आता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। पहले हमने स्ट्रेट कंडक्टर के बारे में पढ़ा, हम सर्कुलर लूप के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे।